हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपने आज की इस वीडियो में हम लोक प्रशासन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बजट। आई होप कि आप सभी को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है ना, उसमें बजट नाम का जो शब्द है उसका कहीं भी उल्लेख ही नहीं है। बजट शब्द की जगह जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है। बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। क्या मतलब कि राष्ट्रपति की सहमति से वित्त मंत्री लोकसभा में वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करता है। संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो पढ़ाई है उसमें भी बताया है कि हमारे जो विधेयक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। तो धन से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं, और धन विधेयक का जिक्र हमारे अनुच्छेद 110 में किया गया है। और धन विधेयक को डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर कि वो धन विधेयक है भी या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी कि ये मनी बिल के बारे में। तो संसद में बजट को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनी बिल क्या है? अभी जो मैंने बताया है धन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और कोई मनी बिल है या नहीं इसका फैसला भी कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। और अभी हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में अभी जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएं। संचित निधि यानी कि राजकोष जिसे कहते हैं, राष्ट्र कोष जिसे कहते हैं, उसमें से धन निकालना, उसमें धन जमा करना या उधार लेना, उधार देना, या न्यू कोई भी टैक्स लाना या कोई भी टैक्स हटाना, इन सब से संबंधित कोई भी चीज़, कोई भी बिल होता है वो क्या कहलाता है? वो मनी बिल कहलाता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने आपसे पूछा था अभी हमारे वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं हमारे ओम प्रकाश बिरला। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से कोई भी ये जो बजट है हमारा धन विधेयक किस तरीके से पास होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इसको लोकसभा में पेश किया जाता है, और कहीं पेश नहीं होता। ये सबसे पहले लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। साधारण विधेयक को आप लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। उसके बाद स्पीकर डिसाइड करता है ये धन विधेयक है या नहीं। अगर स्पीकर सहमति दे देता है कि ये धन विधेयक है, तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर देखते हैं, विचार विमर्श करते हैं और लोकसभा को वापस लौटा देते हैं। फिर वो लोकसभा से राज्यसभा के पास जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को उस पर फैसला लेना पड़ता है। अगर राज्यसभा कोई फैसला नहीं लेती है तो 14 दिन में वो पास मान लिया जाएगा। फिर वो वापस से लोकसभा में जाता है। फिर लोकसभा से वापस राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं और उसे पास कर देते हैं। इस तरीके से हमारा कोई भी विधेयक पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक। इस दस्तावेज में नए करों को लागू करने और पुराने करों में परिवर्तन करने से संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं? वित्त विधेयक कहते हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि बजट को तैयार करता कौन है। तो या तो वित्त मंत्रालय में तैयार होता है, नहीं तो क्या करते हैं, जो हमारे वित्त सचिव होते हैं वो बजट को तैयार करते हैं, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी। संसद द्वारा बजट पास किए जाने तक जो सरकारी खर्चे हैं वो लेखानुदान के तहत प्राप्त किए जाते हैं, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के 116 अनुच्छेद में हुआ है। जिस दिन बजट लोकसभा में आता है ना, उसी दिन उसको राज्यसभा में भी प्रस्तुत करते हैं। अब टाइप्स ऑफ बजट की बात कर लेते हैं, बजट के प्रकार। तो सबसे पहले है हमारा परफॉर्मेंस बजट यानी कि निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या होता है? निष्पादन बजटिंग का तात्पर्य होता है ऐसी बजट प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बजट में शामिल कार्यक्रमों तथा योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाए ताकि अपेक्षित तथा वास्तविक निष्पादन के मध्य कम से कम अंतर हो तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन इष्टतम यानी कि अच्छे स्तर पर हो।
ये देखा जाता है कि जितना बोला गया था, मतलब बजट तैयार करने से पहले पिछले बजट में अभी जितना काम हुआ है उन दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें देखा जाता है परफॉर्मिंग बजट में कि किस तरीके से काम किया गया है, तो वो हमारा परफॉर्मिंग बजट कहलाता है। अगर हम ज़ीरो वैल्यू बजट की बात करें, सबसे पहले परफॉर्मिंग बजट में आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि मान लो गवर्नमेंट ने पिछली बार कहा हो कि हम ये चीज़ें, इतने हॉस्पिटल्स खुलवा देंगे, इतने स्कूल खुलवा देंगे, इतना सब कुछ करवा देंगे, और बाद में देखा गया कि बजट तो उस हिसाब से तय कर दिया गया था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, परफॉर्मिंग बजट। इसमें देखा जाता है कि जितना कहा था उतना काम किया भी गया है या नहीं किया गया। आई होप आप अब समझ गए होंगे। ज़ीरो बेस्ड बजट सिस्टम, इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, शून्य आधारित बजट, मतलब गत वर्षों में कितने व्यय हुए, कितना काम हुआ, कितने व्यय, कितनी आय, कुछ भी हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो भी बजट होगा एकदम शून्य से बिल्कुल तैयार बजट होगा। पिछली चीज़ों पे मिट्टी पाएंगे और नई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ये समझ लो। तो इसको सूर्य अस्त बजट भी क्यों कहते हैं कि पिछला काम जैसे सूर्य अस्त हो जाता है ना, फिर उगता है नए सिरे से, उसी तरीके से पिछला जो भी हुआ सो हो गया, अब एकदम नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है, वो कहलाता है हमारा ज़ीरो वैल्यू बजट। और इनके जनक थे पीटर ए पायर ने सबसे पहले ज़ीरो वैल्यू बजट को रखा। और इस प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका ने किया था, कब, 1973 में। और भारत में इस प्रणाली की शुरुआत कब हुई, 1987 से 88 में। सबसे पहला राज्य जिसने कि ज़ीरो वैल्यू बजट सिस्टम को अपनाया वो था हमारा आंध्र प्रदेश। अब अगर हम आउटकम बजट की बात कर लेते हैं तो उसमें देखिए, आपने देखा होगा कि कितनी सारी सरकारी परियोजनाएं होती है, जैसे कि मनरेगा हो गई या मिड डे मील वाली हो गई और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो गई। ये सब, इन सब से संबंधित जो भी बजट होता है वो हमारा आउटकम बजट होता है। देश का पहला जो आउटकम बजट था वो 2005 में पेश किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था चालू वित्त वर्ष की हर तिमाही की समीक्षा करना कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ। बजट से पहले सरकार हर मंत्रालय से इस बात की रिपोर्ट मांगती है कि उन्होंने पिछले बजट की घोषणाओं पर कहां तक और कितना काम किया है। इस मंत्रालय को बजट से पहले वित्त मंत्रालय को एक आउटकम बजट देना होता है। मतलब मान लो कि उन्होंने इन कुछ परियोजनाओं के नाम पे बजट लिया हो, तो वो चेक करती है कि आपने उन परियोजनाओं में कितना काम किया, कितना कहाँ तक क्या हुआ है, वही आउटकम है, मतलब रिजल्ट क्या आया है आपका। तो ये हमारा कहलाता है आउटकम बजट। और एक बजट होता है हमारा जेंडर बजट, यानी कि लिंग बजट। या जेंडर बजट को आप जेंडर बजट भी लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बजट महिलाओं के विकास, कल्याण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष एक निर्धारित राशि सुनिश्चित करता है। जैसे कि आपने सुना होगा लाडली योजना आई थी, सुकन्या योजना, इस तरीके से कुछ योजनाएं चलती हैं, तो वो हमारे कौन से बजट के तहत चलती हैं, हमारी जेंडर बजट के तहत चलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहे जीके बैंक। थैंक यू।